अस्सलाम वालेकुम। मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल तस्बीर टीवी पर। हुज्जाज कराम की रहनुमाई का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। उसी सिलसिले के एक नया एपिसोड के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं तमाम मुसलमानों को ईद सईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक हो। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपको वो मनाज़र दिखाने जा रहे हैं जिनको देखने की तमन्ना आरज़ू हर मुसलमान मोमिन मर्द औरत के दिल में यकीनन होती है, और वो मनाज़र है मस्जिद नबवी में ईद का दिन कैसे गुजारा जाता है, मुसलमानों ने ईद की नमाज़ वहाँ पर कैसे पढ़ी, और उसके बाद ईद के बाद वो कैसे एक दूसरे से मिलते रहे, और मदीने के अंदर ईद का दिन मुसलमानों ने कैसा गुजारा। ये सारे मनाज़र आपको रूबरू लाइव मस्जिद नबी से दिखाए जाएंगे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर होकर सलाम पेश करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश होकर सलाम अर्ज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर ईद के दिन आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर सलाम पेश करते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आप उन्हें ईद मिलने गए हों। और ईद के दिन वो लाखों खुश नसीब मुसलमान थे जिन्होंने मस्जिद नबी में ईद की नमाज अदा की और उसके बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर हुए और वहाँ पर सलाम पेश किया। मेरी दुआ है कि मैं और मेरे चैनल के नाज़रीन और तमाम उम्मत के मुसलमानों को अल्लाह पाक की सआदत नसीब करे कि हम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईद के दिन हाजिर हों और वहाँ पर आज़ाना मौदबाना अदब और एहतराम के साथ सलाम पेश करें। ईदें तो हमने बहुत मनाई होंगी, लेकिन उस ईद का क्या ही मज़ा होगा जिस ईद वाले दिन हम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर होंगे, और वो क्या ही दिन होगा जिस दिन ईद की नमाज मस्जिद नबी में अदा की जाए। मैं तमाम दोस्तों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको ये दिन नसीब करे, और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे लिए भी ये दुआ करें और कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन ज़रूर लिखें कि क्या पता अल्लाह पाक किसका आमीन लिखना किसी दूसरे के हक में कबूल फरमा दे। आमीन। जी तो मस्जिद नबी में क्योंकि रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा रश था, तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद अफराद ने मस्जिद नबी के अंदर सिर्फ पहले अशरे में विज़िट किया, तो ये तादाद बढ़ती चली गई। आखिरी दिनों में नमाज अदा करने वाले ज़ायरीन की तादाद 25 लाख से 30 लाख के करीब पहुँच जाती थी। इसी तरह मस्जिद नबी में नमाज ईद अदा करने वालों की तादाद भी तकरीबन इतनी ही थी। इस वजह से मस्जिद नबी के तमाम गेट्स तकरीबन रात 12 बजे के बाद बंद कर दिए गए थे। बाकी जो ज़ायरीन रह गए उन्होंने मस्जिद नबी के अहाते के बाहर नमाज पढ़ी, इमाम के पीछे पढ़ी, लेकिन वो मस्जिद नबी के अंदर दाखिल नहीं हो सके। रात 12 बजे के बाद तकरीबन तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए थे। मस्जिद नबी में फजर की नमाज के बाद नमाज ईद का ऐलान किया गया था। नमाज ईद का टाइम 6:19 पर रखा गया। तो लाखों मुसलमान रात को 12 बजे से पहले मस्जिद नबी के अंदर दाखिल हो चुके थे। उन्होंने सारी रात वहाँ पर इबादत की। ज़ायरीन ने वहाँ पर कुरान पाक की तिलावत की और इबादत में नवाफिल में मशगूल रहे, ज़िक्र और अज़कार में मशगूल रहे। सुबह फजर की नमाज के बाद नमाज ईदैन अदा की गई। नमाज के बाद तकबीरात पढ़ी गई। तकबीरात के साथ साथ हुज्जाज कराम को मस्जिद नबी की इंतज़ामिया की तरफ से तहाइफ भी दिए गए जिनमें जमजम और खजूरें थीं। नमाज के बाद मुसलमानों ने आपस में एक दूसरे को गले मिला और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और खुशी का इजहार किया। आप देखें, आप ये मनाजर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लाखों का जम गफ़ीर है जो मस्जिद नबी में नमाज ईद अदा करने के लिए आया। इसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की, सऊदी अरब, इराक, ईरान, यमन, तमाम ममालिक के मुसलमान मौजूद हैं और सब खुशी से एक दूसरे को गले लगा रहे हैं और ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और खुशी का समा है। देखिए क्या माहौल है मस्जिद नबी में, लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। कोई अपने ममालिक में अपने अजीज़ व अकारिब को कॉल करके टेलीफोन के ज़रिए मुबारकबाद दे रहे हैं। यही हमारे दीन की खूबसूरती है कि तमाम मुसलमान आपस में एक दूसरे को भाई भाई समझते हैं और सब एक दूसरे की कदर और अहमियत को समझते हैं। आज भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों की ईदें भी ऐसे खुशियों से भर दे और हमारे मुसलमान हुक्मरानों को गैरत और क़ुव्वत और जुर्रत अता करे ताकि वो हमारे इन मुसलमान बहन भाइयों के लिए कुछ कर सकें और उनके लिए अमली इक़दामात करें। आप देख रहे हैं कि कैसे मुसलमानों ने जब नमाज अदा की उसके बाद एक दूसरे को गले मिले, रास्ते तमाम बंद हो गए और रास्तों में रश बढ़ गया। लोग सीढ़ियों से भी नीचे उतरते हुए आप देख रहे हैं, मस्जिद नबी के सहन में भी घूमते हुए देख रहे हैं, बाहर की तरफ भी देख रहे हैं। मस्जिद नबी के अहाते से बाहर निकलते हुए भी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद को आप देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जिन्होंने मस्जिद नबी के अंदर नमाज अदा की है और इससे भी तकरीबन ज़्यादा लोगों ने मदीने की गलियों में जो मस्जिद नबी के इर्द गिर्द के इलाके हैं
وہاں پر اسی مسجد نبی کے امام کے پیچھے نماز عید ادا کی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو یہ دن نصیب کرے کہ ہم بھی وہاں پر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عید کی نماز ادا کرنے کے بعد حاضر ہوں، اور عید کے دن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہونے کے بعد سلام عرض کریں۔ الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ حج یا عمرے کے مقدس سفر پر جا رہے ہیں، یا آپ کے عزیز و اقارب میں سے کوئی حج یا عمرہ کے مقدس سفر پر جا رہا ہے، تو میرے چینل کو آپ ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میرے چینل پر حج اور عمرے سے متعلقہ بہت ساری معلوماتی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی۔ آپ میرے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور اپنے ان دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔